हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीएस में। इसमें आज हम बात करते हैं हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ईंट मनके और अस्थियां। बेसिकली ये चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, जिसको हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सेकंड, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो क्या कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं? तो क्योंकि इस सभ्यता के आरंभिक केंद्र सिंधु नदी की घाटी से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के लोग बहुत बड़े पैमाने पर कांस्य का प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के 3 नाम निकल कर आ रहे हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा कांस्य सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के शहरों के नाम बताइए। वैसे मुख्यतः हड़प्पा शहरों सभ्यता में कई शहर थे, इसमें मैंने कुछ ही लिखे हैं जो मुख्य हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में हैं, उस समय ये भारत का हिस्सा हुआ करते थे। धोलावीरा, लोथल ये दोनों गुजरात में हैं, राखीगढ़ी हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा काल में बर्तन किस किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो हड़प्पा काल में बर्तन पत्थर, धातु एवं मिट्टी से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की, यानी हड़प्पा के 1 साल बाद। इसीलिए उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, क्योंकि 1921 में उसकी खोज हुई है मोहनजोदड़ो से पहले। मोहनजोदड़ो कितनी बस्तियों में विभाजित था? तो मोहनजोदड़ो 2 बस्तियों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है कि आखिर वो कौन सी मोहनजोदड़ो की बस्तियों के नाम बताइए। तो पहला है दुर्ग, दूसरा है निचला शहर। जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर स्थित था और निचला शहर जैसा नाम से लग रहा है ये नीचाई पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में नहरों के साक्ष्य शोरतुघई से मिले हैं। वर्तमान में शोरतुघई अफगानिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के हल्के प्रतिरूप चोलिस्तान और बनावली से मिले हैं। चोलिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा में है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हड़प्पा के लोगों को कृषि का ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं और कहा जाता है कि इस विशाल स्नानागार का प्रयोग ये लोग धार्मिक क्रियाकलापों में किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जल निकास प्रणाली थी। कहा जाता है कि इनकी जो जल निकास प्रणाली थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी और ये नालियाँ यहाँ की ढकी हुई होती थी, जो आज भी हमें देखने को नहीं मिल पाती हैं अपने। तो यहाँ से हम पास से सीख सकते हैं कि कितनी बढ़िया प्रणाली थी जल निकासी प्रणाली, और हर घर की दीवार कहीं ना कहीं नाली से जुड़ी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मुहर थी, जो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी।
तो सीलखड़ी एक पत्थर था जिससे ये हड़प्पाई मुहर बनाते थे, जिसके ऊपर कई जानवरों के भी चित्र देखने को मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि इसकी सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रात्मक लिपि थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।